आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज करते हैं क्योंकि जब आई थी ये खबर तो आपने कहा था कि रिटेल निवेशकों को फेयर वैल्यू मिलनी चाहिए इसमें। बिल्कुल। क्या ये जो स्वैप रेशियो है ये फेयर वैल्यू दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और 629 रुपए का जो दाम निकल कर आता है, जो रेशियो निकल कर आया है, होगा ये कि आईसीआईसीआई बैंक के 67 शेयर्स आपको मिलेंगे अगर आपके पास आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के 100 शेयर है। उस हिसाब से आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की फेयर वैल्यू करीबन 629 रुपए निकल कर आती है, अंदाज से हमने निकाली है। ठीक है, कुछ डेटा पहले दे दूं और फिर उसके बाद में बताऊंगा क्या करना चाहिए। मार्च 2018 में इश्यू आया था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का, सवाल बाद में आएंगे, पहले डेटा लिख लीजिए। मार्च 2018 में 520 रुपए पर इश्यू आया था, लिस्टिंग 100 रुपए नीचे हुई 431 रुपए। क्योंकि उस समय भी हमने राय यही दी थी कि इस इशू में पैसा मत लगाइए, बेहद महंगा है। क्यों महंगा था? तब जब इशू आया था, प्राइस मल्टीपल जो मांगा था आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने 520 रुपए के दाम पर 35 का पी था और बुक वैल्यू से 20 गुना मल्टीपल पे आया था। ओके। आज जब 629 रुपए के दाम पर ये डीलिस्ट कराने जा रहे हैं, पी दे रहे हैं 18 का और बुक प्राइस टू बुक दे रहे हैं 7। सोचिए इतने कम वैल्यूएशन पे ये दे रहे हैं। ठीक है, आईपीओ से लेकर अब तक आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के शेयर ने 3.5% का सालाना रिटर्न दिया है। अगर इस आईपीओ में पैसा लगाने के बजाय आप आईसीआईसीआई के एफडी में भी पैसा लगाते तो दुगुना कमाते, बिना स्ट्रेस का, बिना टेंशन का दुगुना कमाते एफडी में। इस दौरान आईसीआईसीआई बैंक की बुक वैल्यू बढ़ी है 2.25 गुना, 1.8 टाइम्स, और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बुक वैल्यू बढ़ी है 3.4 टाइम्स। आईसीआईसीआई बैंक के मुकाबले में दुगुना बुक वैल्यू बढ़ी है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, उसके बावजूद आप देखिए रेशियो कम है। अब आइए, ये तो हो गया आपका पूरा डेटा। अब इस डेटा के दम पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस भाव पर कायदे से डीलिस्टिंग होनी चाहिए। अब बोर्ड ये कह सकता है कि हमने तो सेबी का फॉर्मूला है और सेबी के फॉर्मूले के हिसाब से हमने ये प्राइस निकाली और उस प्राइस के हिसाब से हम रिवर्स मर्जर कर रहे हैं, और ये मर्जर अपनी तरह का पहला मर्जर है जो एक पर्टिकुलर प्राइस पर आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज को पूरा आईसीआईसीआई बैंक में शिफ्ट कर देगा और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज 100% सब्सिडी हो जाएगी। नियमों के हिसाब से देखें, बिल्कुल उन्होंने जो रेशियो निकाला सेबी के नियमों के मुताबिक है। लेकिन बात यह कि खाली आप नियम समझेंगे, उन नियमों को स्पिरिट में वाकई में लागू करेंगे। आईपीओ के वैल्यूएशन के हिसाब से निकालते हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ जो भाव बता रहा हूँ, जिस भाव पे एक्चुअली आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की डीलिस्टिंग होनी चाहिए, वो आंखें खोलने वाली है। पहली चीज, अगर जिस भाव पे आईपीओ आया उसी वैल्यूएशन पर अगर आप डीलिस्ट करते हैं, आईपीओ के वक्त आपका पी था 35 का, आज अगर आप 35 के पी मल्टीपल पर अगर करते हैं 1210 रुपए का भाव होता है। वाह। अगर आप 20 का जो प्राइस टू बुक वैल्यू उस समय था, आज आपकी बुक वैल्यू 89 रुपीज है, अगर उस पर करते हैं तो 1780 रुपए के आसपास का आपका भाव बन के निकल कर रहा है। 20 टाइम 1780। आईपीओ से लेकर अब तक कंपनी की आय बढ़ी है 84%, मुनाफा डबल हुआ है। और ऐसे में क्या दुगुना भाव कम से कम नहीं मिलना चाहिए? बनना चाहिए। 1000 रुपए तो वैसे ही बनता है। अब आइए डेटा देख लीजिए, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज के आय और मुनाफे के किस तरह से दुगुने होते हुए दिखे। अब सबसे बड़ा इन्वेस्टर है एलआईसी, क्योंकि भले ही बोर्ड ने डिसाइड किया हो, लेकिन माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स की अप्रूवल तो लगेगी है ना। 50% से ज्यादा माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हाँ करेंगे या नहीं करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड एलआईसी के पास है, और एलआईसी किस दाम पे मानेगा ये सोचने वाली है। रिवर्स बुक बिल्डिंग नहीं है, नहीं तो प्राइस आप तय कर सकते थे। अब एलआईसी को और बाकी फंड्स को, बाकी माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को हाँ या ना में जवाब देना है कि आप इस मर्जर के फेवर में हैं या नहीं। एलआईसी ने करीबन 2.5% हिस्सेदारी ली है, और जो हमने एलआईसी का अंदाज से भाव निकाला, एग्जैक्ट तो हमारे पास नहीं है, वो भाव निकल कर आता है 720 रुपए। एलआईसी की एवरेज को 720 रुपए निकल के आती है। आमतौर पर एलआईसी कभी भी किसी भी डीलिस्टिंग में लॉस में नहीं बेचती है। ठीक है, और अगर 7% खाली एफडी का ब्याज लगाकर एलआईसी का कॉस्ट अगर बढ़ाकर देखा जाए तो 790 रुपए होता है। तो एलआईसी किसी भी हालत में 800 रुपए के नीचे के एक्सेप्टेंस प्राइस को मानेगी, इसकी संभावना मुझे कम दिखती है। क्योंकि एलआईसी का मैनेजमेंट इसको कंसीडर जो क्यों भाई ऐसा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज जैसी कंपनी में लॉस में क्यों बेचे आईसीआईसीआई? आज नहीं 5 साल रखेगा एलआईसी के पास तो पोर्टफोलियो में हजारों स्टॉक है, जो कई सारे हैं ऐसे पड़े हैं, लॉस में वो कभी बेचते नहीं, तो ये भी नहीं देंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्यों? जो पिछले 2-3 साल में जो प्राइसेस आई हैं, वो जो जिन दाम पे एलआईसी ने हिस्सेदारी बढ़ाई, उनकी एवरेज प्राइस लेके हमने ये गिना है। सो ये चीज ये सारी ये तो आपको हो गया। तो मेरा ये मानना है मिनिमम 800 रुपए के नीचे तो कभी एलआईसी मानने वाला नहीं। लेकिन अगर जिन वैल्यूएशंस पे आईसीआईसीआई
सिक्योरिटीज का आईपीओ आया, अगर वही वैल्यूएशन के लिहाज से आप इसकी डीलिस्टिंग कराते हैं तो 1200 से 1800 रुपए का दाम होता है। अगर आईसीआईसीआई बैंक के मैनेजमेंट में दम है और अगर उनको ये लगता है कि हम माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में, आप लेके आइए ना रिवर्स बुक बिल्डिंग, प्राइस डिसाइड कर दीजिए मार्केट को। करेक्ट, मार्केट को प्राइस डिसाइड करने दीजिए। अब इस पर 5 बड़े सवाल आते हैं मेरे जो आईसीआईसीआई बैंक और आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से मैं पूछना चाहता हूँ। डीलिस्टिंग औने पौने दामों पर क्यों हो रही है? क्यों आप औने पौने दामों पर लिस्टिंग करवाना चाहते हैं? सेबी के नियम है, सही है, आप नियम के मुताबिक जा रहे हैं, लेकिन शेयर होल्डर्स का क्या? एफआईज और लोकल फंड्स क्यों इसका विरोध नहीं करेंगे? जब वोटिंग का मामला आएगा, वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स में आते हैं, देखते हैं कौन इनके फेवर में वोट करता है। उन फंड से भी सवाल पूछे जाएंगे, क्या माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में ये क्यों डीलिस्टिंग क्यों है, उनके पक्ष में क्यों नहीं है? क्योंकि इनमें माइनॉरिटी शेयर होल्डर को कोई फायदा नहीं हुआ। मैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का शेयर इसलिए नहीं खरीदता 5 साल, इसलिए नहीं रखता कि मुझे 3.5% का रिटर्न मिला। वो भी अभी डीलिस्टिंग आया, अगर डीलिस्टिंग नहीं आया तो पिछले हफ्ते का मुंह निकाल दो, तो 5 साल में स्टॉक ने कुछ नहीं किया। ठीक है, बिल्कुल। इन्वेस्टर एडवाइज फर्म्स क्या कर रही है? बाकी तो बड़ा कूद कर रिपोर्ट्स निकालती है, अब क्या उनको एडवाइस करना चाहिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को पक्ष में डाले या ना डाले। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स बोर्ड पे है जिन्होंने अप्रूव किया है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट होने चाहिए और उनका सबसे बड़ा काम ये है कि वो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को प्रेजेंट करे, न कि बोर्ड को प्रेजेंट करे। लेकिन इस केस में वो मिसिंग है। वो बोर्ड जो कह रहा है, और बोर्ड ने बता दिया होगा उनको कि देखो जी ये रूल है सेबी का, इस रूल के मुताबिक हम कह रहे हैं और सेबी के नियम के हिसाब से ये प्राइस निकला। बोले हाँ ठीक है, चलो चाय कॉफी पीते हैं, समोसे खाते हैं, चलो ठीक है, जाने जी। दिस इज नॉट डन। आपको एक प्रेसिडेंस सेट करनी है कि आप किसी भी औने पौने दाम पर शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड कीजिए। आईसीआईसीआई के पास तो ये गोल्डन चांस है, ये बताए कि बहुत भाव मेरा 600 रुपए है, लेकिन मुझे लगता है कि मार्केट मुझे वो वैल्यूएशन नहीं दे रहा। जिस प्राइस पे मैं आईपीओ लाया हूं, मैं उसी प्राइस पे आपको वापस देने को तैयार हूं। करके निकल जाइए, करिए ना डीलिस्टिंग। आप करिए 1000 रुपए में डीलिस्टिंग करिए, 1200 में करिए, हम खड़े होकर ताली बजाएंगे, स्टैंडिंग ओवेशन देंगे कि हाँ आपने शेयर होल्डर्स के लिए कुछ किया है। और कितना फायदा हो जाएगा आईसीआईसीआई बैंक को इसका मर्जर करके। लेकिन इन्वेस्टर्स के लिए क्या है? सो आई थिंक ये एक बड़ा केस है जहां पर रिटेल इन्वेस्टर्स, माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट की बात है जो उठनी चाहिए। तो ये तो सही प्राइस नहीं है, इस पर तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सवाल ही नहीं दी। गॉट इट सर। तो चलिए आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ये तो क्लियर व्यू आपके लिए आ गया अनिल जी की तरफ से कि ये तो सही प्राइस नहीं है जहां तक डीलिस्टिंग का सवाल है।